केवल स्वजातीय उपजातियों के सामाजिक उत्थान हेतु आयोजित इस संगोष्ठी चर्चा में उपस्थित आज के आयोजक हमारे मित्र रमाकांत मल्ला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मछुआ समाज एकता संघ के हमारे कलीग कह सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली टीम कह सकते हैं, बड़े भाई कह सकते हैं राकेश कुमार बिंद जी, आज के आयोजक दून समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, वेणुगोपाल चक्रवर्ती महाराज उत्थान समिति के अध्यक्ष रामधनी बिंद जी, सरगम जी जानवारों आपकी परिवीक्षा था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदर्श माननीय श्री विनोद जी और राम समझ के सॉरी आपका नाम ही मेरे ध्यान से निकल गया था, और उपस्थित सभी सामुदायिक क्रांतिकारी सिपाही में कह सकता हूँ, समाज के लीडर कह सकता हूँ। दोस्तों, सर ने मुझे बोला है कि उत्थान हेतु कुछ काम कैसे किया जाए। आपको याद होगा 2013 में मैंने कोर कमेटी का निर्माण करवाया था और मैं खुद अपने नेतृत्व में उस संगठन को नहीं था वो, मैंने मुंबई से लेकर वासी और पनवेल तक के लगभग 19 संगठनों को मैंने निमंत्रण दिया, जिसमें से 14 लोग वहां उपस्थित हुए थे और उसकी अध्यक्षता साहब के नेतृत्व में हुई थी और अपने धर्मेंद्र बाथो जी के नेतृत्व में हुई थी। 4 साल कंटिन्यू मैंने उस प्रयास को किया था और उस 4 साल के प्रयास में जो पहल हुई थी यही रिजल्ट आया था कि ठीक है, हम सारे लोग एक मंच पे आके इस विषय को रखेंगे और काम किया जाएगा। लेकिन जब हम किसी चीज की प्लान करते हैं तो प्लान कहीं न कहीं केवल कहने तक ही सीमित रह जाता है, ना तो किसी प्लान के ऊपर हम कुछ कर पाते हैं, ना तो उसका कुछ रिजल्ट आ पाता है। वही कारण है कि आज शायद हम इस तरह के बिखराव में पड़े होते हैं। दूसरी चीज कि इस उत्थान समिति के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों में कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में कार्यक्रम हुआ जहां कम से कम 430 संगठन के लोग वहां पहुंचे थे, गोकुलपुरी में मैं वहां था, दिल्ली में भी एक कार्यक्रम किया गया, वहां भी मैं था, लखनऊ में कार्यक्रम किया गया था, वाराणसी में आगे कार्यक्रम किया गया था, गाजीपुर में कार्यक्रम किया गया था। सारी जगहों पर यह तय किया गया, लखनऊ में तो कम्प्लीटली यह तय किया गया कि भाई जो नेता है, नेतृत्व करता है, वह आगे समाज का नेतृत्व करे। लेकिन समाज में जितने सामाजिक संगठन हैं, उन सामाजिक संगठनों का दायित्व बनता है कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक जाके समाज की भूमिका और राजनीतिक भागीदारी को बताए। क्या ये हो रहा है? मैं यहाँ बहुत सारे संगठन के लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, हो रहा है क्या? कोई समर्थन करेगा मेरा? सच्चाई में हो रहा है क्या? शायद नहीं हो रहा है। यही कारण है कि इतने पीछे पड़े। पिछली बार मैं आपके चार पानी में था, वहां निषाद बहुल्य क्षेत्र है, हम लोगों ने निषाद कथा का आयोजन करवाया, मछुआ समाज एकता संघ के माध्यम से आयोजन करवाया गया। पूरे गांव में 20 लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे उस निषाद कथा को सुनने के लिए। तो क्या इसको हम सामाजिक उत्थान हेतु कुछ समझे? अभी हम लोग रिसेंटली 3 तारीख को झांसी में थे, झांसी में हम लोग गए, हमें कोई जानकारी नहीं था, कोई परिचय नहीं थी, कोई हमारी जानकारी वहां नहीं थी, जहां हम आ रहे हैं। राकेश जी का फोन आया, मुझे उन्होंने बोला, मैं बोला ठीक है चलो जाके आएंगे। तो वहां का जो रुझान था सामाजिक उत्थानों के लिए महिलाओं का था, खासकर कम से कम वहां 350 से 400 महिलाएं वहां आई थी और सारे लोग कहीं कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज को जान रहे थे कि भाई कहीं न कहीं उत्थान हेतु काम हो रहा है। तो हम जो कर रहे हैं, पहले कहावत थी नेकी कर दरिया में डाला, आज की कहावतें बदल गई हैं, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाला। तो जब आप लोगों को दिखाएंगे नहीं तब तक सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूँ कि करने के लिए प्लेटफॉर्म की भी जरूरत है और आप विदाउट प्लेटफॉर्म के भी कर सकते हो। जैसे लोगों भाई ने कहा कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने मीडिया के माध्यम से हमें जो अपना रहेगा वही दिखाएगा, सच्चाई। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज से कतरा भी रहे हैं। आज हमारे समाज का इसी क्षेत्र में देख लीजिए, पूरा मुंबई क्षेत्र में, सूरत को बात ही छोड़ दीजिए, कम से कम 450 से 500 यूट्यूबर हैं जो न्यूज चैनल खुद चलाते हैं। लेकिन जब समाज की बात रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो उस सोशल मीडिया पे कोई शब्द नहीं आता है। कोई रेप हो जाता है, कोई वहाँ ठाकुर उसकी वेलना करने लगता है, कोई ब्राह्मण करने लगता है, कोई अदर बिरादर करने लगती है।
फ्रेंड पेज पे छापता है। कारण क्या है? हम उससे प्रभावित हैं? नहीं। हमारे अंदर वो दहशत है, हमारे अंदर वो वैचारिक है कि हम इनको छाप देंगे तो हमें 10 लोग और देखेंगे, हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। ये बंद होना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो मैं सभी सामाजिक संगठनों से अनुरोध करता हूँ, करपत्र अनुरोध करता हूँ कि सारे संगठन, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे वो सामाजिक सेक्टर हो, चाहे एजुकेशनल सेक्टर हो, चाहे मीडिया का सेक्टर हो या किसी भी प्रकार का कोई सेक्टर हो, अगर कोई भी व्यक्ति समाज के खिलाफ कोई भी काम करता है, एकजुट आवाज के लिए उसका बहिष्कार करिए। जब तक इस निर्णय के तहत सारे लोग काम नहीं करेंगे, समाज का मनोबल खत्म नहीं होगा। जो हमारे चिटपुटिए लोग हैं उनका मनोबल टूटेगा नहीं। इसके लिए हमें सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हम बरसाती लेकर, क्योंकि मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, हमारी टीम घूम रही है। हमने 2013 से लेकर 2017 तक कोई कमेटी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। हमने सारे लोगों को बुलाया था। हमने वासी में कार्यक्रम किया, फिर वापस हमने दादर में कार्यक्रम किया, फिर उस कार्यक्रम को हम लोगों ने फिर वासी में किया। 4 साल कंटिन्यू उसका कार्यक्रम से करा था। राजस्थान को हर कार्यक्रम में निमंत्रण किया था, किसी कार्यक्रम में। और मैंने साफ शब्दों में सबको बोला था कि सर, हमारे जितने संगठन हैं, जितने भी संगठन हैं, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें। कोई शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर सकता है, कोई सामाजिक रुझान में अच्छा काम कर सकता है, कोई पॉलिटिकली बेस पर अच्छा काम करता है, कोई प्रशासनिक अधिकारियों के बेस पर अच्छा काम कर सकता है। सारे लोग अपना अपना सेक्टर बांटिए, इसलिए तो कोई भी रहे, तो नो डाउट उसका काम होना चाहिए। लेकिन उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमें कोर कमेटी का निर्माण कराइए। जो भी